हम पाकिस्तान में कहते हैं कि हमारा पीएसएल एक ब्रांड है, लेकिन हमें ये भी चीज़ माननी होगी कि आईपीएल उससे बड़ा ब्रांड है। बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि वहाँ इंटरनेशनल प्लेयर्स ज़्यादा आते हैं, और जब आप इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलते हैं आपको एक्सपोजर मिलता है, और आप इतने बड़े क्राउड में खेलते हैं जी ज़रूर। तो आपको उसमें मतलब एक्सपोजर मिलता है। तो उन लोगों का कॉन्फिडेंस हमारे लड़कों से बहुत ज़्यादा है। उनमें एक फेयरलेस अप्रोच आई है जो कि रोहित शर्मा लेके आया है। बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने अपना ट्रेंड चेंज करने की कोशिश की है कि हम जैसे जैसे क्रिकेट फास्ट हो रही है हमने भी ये चीज़ें अडॉप्ट करनी है। अब वो मैं उनकी अगर T20 की टीम देखूँ ना, तो मुझे एक चीज़ नज़र आती है कि यार वो उन्होंने बच्चों के ज़हन में ये बात डाल दी है कि यार हमने फास्ट ही खेलना है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये जितने भी प्लेयर्स आ रहे हैं, रिंकू सिंह हो गया, आपने रिंकू सिंह के 5 छक्के देखे होंगे आईपीएल में। बिल्कुल ऐसा ही। अब जो बंदा 5 छक्के इतने बड़े क्राउड में मार दे और आखिरी ओवर में 26 रन चाहिए होते हैं बंदे को, तो 5 छक्के मार दे तो वो तो वैसे ही कॉन्फिडेंस बंदे का बिल्डअप हो जाता है। मैं नहीं समझता MS धोनी जैसा वो बन सकता है। MS धोनी एक ही था, नो डाउट वो एक अच्छा फिनिशर है, मगर अभी उसकी बहुत क्रिकेट पड़ी है। अभी उसने सिर्फ एक लिमिटेड जो T20 फॉर्मेट है उसमें उसने परफॉर्म किया है, क्योंकि IPL से उनको कॉन्फिडेंस जो उनका बूस्टअप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो वही वो सेम कंडीशंस वही चीज़ें अपनी इंटरनेशनल सीरीज़ पे अप्लाई करते हैं। पता तब चलेगा जब वो सीना कंट्रीज़ में जाएंगे, देन परफॉर्म करेंगे, फिर पता चलेगा उसका। अनदर विन फॉर टीम इंडिया। जी बिल्कुल, टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा T20 मैच भी जीत लिया है। पहले बैटिंग की थी टीम इंडिया ने, 235 रन का एक बड़ा टारगेट दिया था, जबकि टीम ऑस्ट्रेलिया उस टारगेट को अचीव करने में रही है नाकाम और 44 रन से ये मैच हार गई है। अगर बात करें टीम इंडिया की, तो बैटिंग उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त किया। पहले 3 बैट्समैन ही उनके 50+ रन कर गए हैं, और फिर अगर आए बॉलिंग साइड में तो आज फिर उनके रवि बिश्नोई ने अच्छी बॉलिंग की है, प्रदीश कृष्णा ने 3 आउट किए हैं। तो ओवरऑल ये टीम इंडिया के लिए एक अच्छी आउटिंग साबित हुई है। तो आइए वहाँ में चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि टीम इंडिया ने जैसे ये विन हासिल की है, ये टीम इंडिया के लिए कितनी अच्छी साबित हो सकती है। स्टे ट्यून्ड। उनकी जो न्यू लड़के खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, बिल्कुल ऐसा वो सारे न्यू हैं। आप ओपनर देख लें, उसमें जसवाल है, जी बिल्कुल। और ऋतुराज गायकवाड़ आता है बाद में, बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद ईशान किशान है, सूर्या कुमार यादव है, बिल्कुल रिंकू सिंह है, तलक वर्मा है। मतलब इस तरह के काफ़ी प्लेयर उन्होंने डेवलप किए हैं बिल्कुल ऐसा ही अपने आईपीएल की लीग से। मतलब एक तो वो बहुत बड़ी लीग है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम पाकिस्तान में कहते हैं कि हमारा पीएसएल एक ब्रांड है, लेकिन हमें ये भी चीज़ माननी होगी कि आईपीएल उससे बड़ा ब्रांड है। बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि वहाँ इंटरनेशनल प्लेयर्स ज़्यादा आते हैं, और जब आप इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलते हैं आपको एक्सपोजर मिलता है, और आप इतने बड़े क्राउड में खेलते हैं जी ज़रूर। तो आपको उसमें मतलब एक्सपोजर मिलता है। तो उन लोगों का कॉन्फिडेंस हमारे लड़कों से बहुत ज़्यादा है। तो सर, टीम इंडिया ने जिस तरह का कमबैक किया इस सीरीज़ में, वर्ल्ड कप में हार हुई थी उन्हें, तो उनके इस कमबैक को किस तरह देखते हैं? नहीं, टीम इंडिया शुरू से बड़ी अच्छी टीम है। ऊपर से जब उनको अपने वो लोग अपने होम कंडीशंस में खेलते हैं तो नो डाउट दे आर वेरी डिफ़िकल्ट टू बीट। वो अपने होम ग्राउंड पे बहुत अच्छे हैं, तो उनके पास बैकअप बहुत अच्छे प्लेयर्स का है, तो वो शुरू से अच्छी टीम है और उन्होंने अच्छा ही खेला है। सर, उनका एक रिंकू सिंह प्लेयर नया सामने आ रहा है, उसने आईपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अभी तक 2-3 सीरीज़ जो खेली हैं हर मैच में अच्छा फिनिश कर रहा है, तो उसको कैसे देखते हैं? क्या वो आने वाले टाइम में MS धोनी के लेवल का बन सकता है? मैं नहीं समझता MS धोनी जैसा वो बन सकता है। MS धोनी एक ही था, नो डाउट वो एक अच्छा फिनिशर है, मगर अभी उसकी बहुत क्रिकेट पड़ी है। अभी उसने सिर्फ एक लिमिटेड जो T20 फॉर्मेट है उसमें उसने परफॉर्म किया है, क्योंकि IPL से उनको कॉन्फिडेंस जो उनका बूस्टअप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो वही वो सेम कंडीशंस वही चीज़ें अपनी इंटरनेशनल सीरीज़ पे अप्लाई करते हैं। पता तब चलेगा जब वो सीना कंट्रीज़ में जाएंगे, देन परफॉर्म करेंगे, फिर पता चलेगा उसका। तो सर, जैसे उनका रेगुलर कैप्टन भी था सूर्य कुमार यादव, पहली दफ़ा कप्तान बने, या उनके नए लड़के थे, बिल्कुल अभी फ्रेश लड़के थे, तो फिर टीम इंडिया ऐसी क्या पॉजिटिव चीज़ कर रही है कि वो उन्होंने ऑजी जैसी टीम को 2-0 कर दिया है? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। टीम इंडिया का जो डोमेस्टिक सर्किट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनके पास IPL एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर वो सारा जो प्रेशर हैंडलिंग है वो उस फॉर्मेट पे कर लेते हैं, इसीलिए उनको कोई डिफ़िकल्टी महसूस नहीं होती इंटरनेशनल लेवल पे आके, अगर वो प्रेशर सिचुएशन में वो खेलना चाहें भी तो। सर, T20 वर्ल्ड कप 2024 करीब ही है, तो टीम इंडिया को कहाँ देखते हैं? क्या टाइटल के लिए अच्छी कंटेंडर हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। टीम इंडिया की बॉलिंग लाइनअप मैं समझता हूँ कि कमज़ोर थी, मगर उन्होंने बहुत अच्छा इंप्रूव किया। उनका बुमराह वापस आया, उनका शमी फॉर्म में है, उनका सिराज फॉर्म में है, उनका स्पिनर जो कुलदीप है वो बड़ी अच्छी फॉर्म में है। वो वाला पोर्शन था जहाँ पे वो लैग कर रहे थे। बैटिंग उनकी शुरू से बहुत अच्छी है, और अभी तो उनकी फुल फ्लेज स्क्वाड नहीं था, फिर भी उन्होंने ऑलीज को बीट किया 2-0। तो मैं समझता हूँ कि वो अच्छे कंटेंडर हैं वर्ल्ड कप के लिए। टीम इंडिया को मैं बड़ी देर से फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन ये हमेशा पिछले 10-12 साल से ये होता आ रहा है कि ये बायलैटरल सीरीज़ जीत जाते हैं,
और ये हमेशा से नॉकआउट मैचेस आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। आप 2015 का सेमीफाइनल देख लें, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं। 2019 में ये न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल हारे हैं। नो डाउट ऐसा ही उसके बाद आप 2023 में देख लें, ये ऑस्ट्रेलिया से फाइनल हार गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही और इस तरह T20 के भी मैचेस चलते रहे हैं पीछे इनके, ऐसे ही वो भी नॉकआउट मैचेस से आउट होते रहे हैं। जबरदस्त, नो डाउट। क्योंकि हमारे अभी मैंने एक चीज़ से देखी है कि जो इंग्लिश प्लेयर्स होते हैं ना, लाइक ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल वो हमसे अच्छा प्रेशर हैंडल करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। उनके लिए ये चीज़ मैटर नहीं करती कि यार हम हार जाएंगे। हमारी तो एक एशिया में कौम जज्बाती है, बिल्कुल ऐसा ही है। एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा ये डाल लेते हैं कि यार ये ना हुआ तो हम ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। सही है। अब ऑस्ट्रेलिया को इस चीज़ की टेंशन नहीं होती। अब वो एयरपोर्ट पे जीत के गए हैं वापस अपने मुल्क में, बिल्कुल कोई रश नहीं था वहाँ, लोगों को रिसीव भी नहीं करने आए। लोगों को परवाह ही नहीं थी। अब मेरे दोस्त ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, ठीक है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत के आया, क्या मतलब इधर कैसा देख रहे हैं? कहता किसी को कोई परवाह नहीं है, सारे लोग अपने कामों पे लगे हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब हम एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखते हैं ना, तो फिर प्रेशर आता है प्लेयर्स पर भी। जबरदस्त, सर उनकी 5 मैचेस की सीरीज़ है ये ऑलमोस्ट, अभी तो वो 2-0 से आ गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही लेकिन आप हमेशा, मैं एक चीज़ अपने दोस्तों को कहता होता हूँ कि नेवर अंडर एस्टिमेट ओजीज। ऑस्ट्रेलिया को कभी अंडर एस्टिमेट ना करें नो आप, डाउट ऐसा ही। क्योंकि वो वर्ल्ड कप की टीम है। वर्ल्ड कप में भी 2 मैच ही हारे थे। हाँ, जिनसे हारे थे उनको सेमीफाइनल और फाइनल हराया उन्होंने। बिल्कुल ऐसा ही। साउथ अफ्रीका से पहला मैच इंडिया से हारे, हाँ जी। दूसरा मैच वो साउथ अफ्रीका से हारे, बिल्कुल ऐसा उसके बाद सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका को हराया और फाइनल इंडिया को हराया। बिल्कुल ऐसा। अब बाकी जो इंडिया के लड़कों की बात की है, इंडिया में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। मसला ये है कि इंडिया को ये समझ नहीं आती कि हम किस मौके पे कौन सा खिलाड़ी खिलाएं। ठीक है, जबरदस्त। इस वर्ल्ड कप में उनका एक मोमेंटम बना था, उनकी एक टीम बनी है, उनमें एक फेयरलेस अप्रोच आई है जो कि रोहित शर्मा लेके आया है। बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने अपना ट्रेंड चेंज करने की कोशिश की है कि हम जैसे जैसे क्रिकेट फास्ट हो रही है, हमने भी ये चीज़ें अडॉप्ट करनी है। अब वो मैं उनकी अगर T20 की टीम देखूँ ना, तो मुझे एक चीज़ नज़र आती है कि यार वो उन्होंने बच्चों के जहन में ये बात डाल दी है कि यार हमने फास्ट ही खेलना है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये जितने भी प्लेयर्स आ रहे हैं, रिंकू सिंह हो गया, आपने रिंकू सिंह के 5 छक्के देखे होंगे IPL में। बिल्कुल ऐसा ही। नो अब जो बंदा 5 छक्के इतने बड़े क्राउड में मार दे और आखिरी ओवर में 26 रन चाहिए होते हैं बंदे को, तो 5 छक्के मार दे तो वो तो वैसे ही कॉन्फिडेंस बंदे का बिल्डअप हो जाता है। इस तरह जितने भी उनके बड़े प्लेयर खेल रहे हैं, तो वो मतलब सारे आप देख लें कि वो बड़े क्राउड में बड़े प्लेयर्स के साथ रह के उनकी अप्रोच में भी चेंज आती है। सूर्या कुमार यादव को देखें ना, ये पिछले 10 साल से IPL खेल रहा है नो डाउट ऐसा ही है। और अभी 1-2 साल में आगे इसकी टीम में जगह मिली है। इसके पीछे कितने मैचेस हैं, उन्होंने प्रॉपर उसको तैयार किया है ग्रास लेवल से। अब देखें उनका एक लड़का सरफराज खान है, बिल्कुल। वो डोमेस्टिक में इतना परफॉर्म कर रहा है, उसकी 100 की एवरेज है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इंडिया उसे मौका नहीं दे रहा। रणजी ट्रॉफी हो गई, इस तरह की विजय हजारे ट्रॉफी बहुत जबरदस्त। बहुत ट्रॉफीज होते हैं, उनको मौका नहीं दे रहे वो। बिल्कुल ऐसा ही। उनके पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है उनको। अभी मैंने सौरव गंगोली का एक बयान सुना था, ARY स्पोर्ट्स को उन्होंने दिया था, जो वसीम अकरम लोग बैठते हैं। तो गंगोली ने ये कहा था कि जी हमारा सीज़न सितंबर से शुरू होके मार्च तक चलता है, यानी कि 6-7 महीने उनके लड़के क्रिकेट प्रॉपर खेलते हैं। रोहित शर्मा की जो फेयरलेस अप्रोच है ना, वैसे मैं एक चीज़ ये भी देखता हूँ, इंडिया हमेशा अपने घर में अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन जब मैंने इंडिया को बाहर जाते देखा है ना, जैसे टेस्ट मैचेस में, लाइक अभी तो वो जीतना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया को भी उन्होंने मारा है 2 बार सीरीज़ में, टेस्ट सीरीज़ में। अभी जो 2019 में वर्ल्ड कप हुआ, उनमें भी उनके अच्छे मैचेस थे, वो सेमीफाइनल ही हारे थे। लेकिन इंडिया अपनी बैटिंग पे और अपनी परफॉर्मेंस पे वर्क कर रहा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। सर क्राउड वाकई करता है मॉरली सपोर्ट, लेकिन जब आगे टीम अच्छी हो ना, तो फिर क्राउड चुप भी हो जाता है। आपने फाइनल में देख लिया होगा। लेकिन इंडिया में टैलेंट है, मैं उनकी डोमेस्टिक को भी फॉलो करता हूँ, उनके बड़े बड़े अच्छे लड़के हैं उनके पास, मतलब हर प्लेयर्स के मुझे स्टैट्स का भी पता है। हार्दिक पांड्या उनके पास एक बड़ा अच्छा ऑलराउंडर है, वो सिर्फ ना अपने कॉन्फिडेंस की बेस पे हार्दिक पांड्या मैच जितवा जाता है। हमने पाकिस्तान के खिलाफ अक्सर देखा, हार्दिक पांड्या का कॉन्फिडेंस इतना होता है। वो बाबर आजम को एशिया कप में उसने आउट कर दिया। बाबर आजम को उसने बोल्ड कर दिया था, इतनी अच्छा बॉल अंदर आया था। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेन चीज़ ये भी होती है ना कि आप में एक कॉन्फिडेंस होता है, एक एटीट्यूड होता है, एक माइंडसेट होता है। हमारे प्लेयर्स हमारे प्लेयर्स भी अच्छे हैं, लेकिन ये कभी कभी ना इन चीज़ों को भूल जाते हैं, लैग कर जाते हैं। हैं।